या सियासी गलती? क्या फंस गए राहुल गांधी? क्या केरल में अमित शाह का हमला बदलेगा चुनावी खेल? क्या पिनरई विजयन सरकार पर भारी पड़ेगा केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा? भाइयों बहनों, बीजेपी की नीति बड़ी स्पष्ट है। जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट टू नन। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से ममता सरकार को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। एर्नाकुलम के कन्नाथुनाड में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल पिनरई विजयन को बल्कि राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि केरल की वामपंथी सरकार केंद्र की योजनाओं का श्रेय खुद लेने की कोशिश में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए मुफ्त राशन भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकार उस पर अपना ठप्पा लगाकर जनता को गुमराह करती है। अमित शाह ने नेशनल हाईवे 66 और नेशनल हेल्थ मिशन का जिक्र किया और राज्य सरकार को जमकर घेरा। आरोप लगाया कि केंद्र 100% फंड देता है, लेकिन राज्य सरकार अपने पोस्टर लगाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। राहुल गांधी के पेट्रोल कीमतों वाले बयान पर तंज कसा। शाह ने कहा कि 460 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। दावा किया कि केरल की जनता अब एलडीएफ और यूडीएफ की राजनीति से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। शाह के इस आक्रामक भाषण ने केरल की चुनावी लड़ाई को और तेज कर दिया है। भाइयों बहनों, अब पूरी दुनिया में परिवर्तन आ रहा है। ये एलडीएफ कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में समाप्त हो गई और यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है वो पूरे देश में समाप्त हो रहा है। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बीजेपी की नीति बड़ी स्पष्ट है। जस्टिस टू ऑल, अपीसमेंट टू नन। और हम इसी के तहत देश भर में काम कर रहे हैं। जब केरल का एक संगठन पीएफआई यहां से देश विरोधी प्रवृत्तियां करता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही दिन में देश भर के सभी पीएफआई कैडर को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, ये एलडीएफ और यूडीएफ दोहरे चरित्र वाली पार्टियां हैं। देश भर में तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक साथ चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट इलू इलू करते हैं और केरल में एक दूसरे का विरोध करते हैं। भाइयों बहनों, काम करे बगैर यश और वोट प्राप्त करने की ये एलडीएफ की कारी इस बार यहां पर नहीं लगने वाली है। केरलम की जनता जानती है कि सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। भाइयों बहनों, इस सबरीमाला का सोना जिन्होंने लूटा है उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? बड़ा सरल रास्ता है। ना यूडीएफ उनको पकड़ेगी ना एलडीएफ। आप एनडीए की सरकार बना दो, हम 2 महीने के अंदर सोना चोरी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाल। भाइयों बहनों, मेरे जीवन में मैंने राहुल गांधी जैसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं देखा है। वो केरल में आकर कल कहते हैं पेट्रोल के दाम बढ़ गए। राहुल बाबा, आपकी बात सही है, पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़कर 460 रुपया हो गया है। कितना हो गया है? 460 पर लीटर। मगर केरलम में नहीं, पाकिस्तान में हुआ है राहुल बाबा, पाकिस्तान में हुआ है। अब आपको पाकिस्तान के दाम बढ़ जाए इसकी चिंता है और केरलम में कहते हैं मोदी जी ने पाकिस्तान के दाम बढ़ा दिए। भैया राहुल, पाकिस्तान के पेट्रोल के दाम मोदी जी नहीं बढ़ा सकते हैं, इतना आपको मालूम होना चाहिए। भाइयों बहनों, पूरे विश्व में
पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, रेशनिंग लगा है, वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी हुआ है, 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है, मगर भारत में ना दाम बढ़े हैं ना रेशनिंग है। जिसको जितना चाहिए उतना पेट्रोल, डीजल और गैस तीनों मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का मैनेजमेंट है, राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी जी का है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा समझे बगैर इस तरह के बयान देते हैं जिससे गल्फ कंट्री सारी भारत के प्रति गुस्सा हो। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, वैसे भी आप चुनाव जीतने नहीं वाले हैं। 1 करोड़ भारत के लोग गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके भविष्य की चिंता करिए, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाइयों बहनों, अभी अभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने एआई समिट करी। एआई समिट में, ये वैश्विक समिट में 80 देशों के एआई के एक्सपर्ट आए, इंडस्ट्रियलिस्ट आए और 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर कपड़े उतारकर भारत का विरोध किया। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, मोदी जी एआई समिट कर देश के युवाओं के लिए रोजगारी की व्यवस्था करते हैं और आप इसका इस वैश्विक मंच पर विरोध करते हैं, कपड़े उतार कर विरोध करते हैं। आपको क्या अधिकार है देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का? और वो करते तो करते ही है, साथ में ट्वीट कर कहते हैं ये कपड़े उतारने वाले उनके बब्बर शेर थे। भाइयों बहनों, ऐसी निर्लज्जता मैंने देश भर में, दुनिया भर में कहीं नहीं देखी।